वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आ रही है। वक्त है मिलकर उन आतंकवादियों को भी खबरदार करने का जिन्होंने आज दोपहर कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली पहलगाम की बैसरन घाटी में सैलानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी चेतावनी देकर खबरदार कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। पूरे देश से एक ही आवाज उठी है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषी बचने नहीं चाहिए। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि 20 से अधिक हो सकते हैं इस पूरी आतंकी वारदात में जिन लोगों की जान गई है। उस जगह की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह का यह इलाका है। पहलगाम में बहुत सारी जगह हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं। यहीं से पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ का रास्ता है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, जहां नाम पूछ पूछ कर बताया गया है कि 20 से ज्यादा लोगों को मुमकिन है कि आतंकियों ने अपने निशाने पर लिया। आतंकी हमले के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर और पहलगाम तक बहुत तेज एक्शन हो रहा है। सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से उन्होंने तुरंत गृह मंत्री से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि आतंकवादियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंक का नापाक एजेंडा सफल नहीं होगा। पीएम ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन भी आतंकियों ने ये जघन्य आतंकी हमला किया है उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद से लड़ने का देश का संकल्प अडिग है और ये भी इससे भी मजबूत होगा। जो कहा जा रहा है वो जमीन पर दिख भी रहा है। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय अब श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री सुरक्षा की समीक्षा वहां पर करेंगे। गृह सचिव और आईबी चीफ भी गृह मंत्री के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कश्मीर में कभी याद नहीं आता कि किसी आतंकी हमले में इतनी अधिक सैलानियों को मार दिया जाए। आतंकियों ने दावा है कि सेना की वर्दी पहन रखी थी और दावा यह भी कुछ विक्टिम्स की तरफ से, पीड़ितों की तरफ से किए गए हैं कि आतंकवादी धर्म पूछकर गोली चला रहे थे, धर्म जानने के लिए नाम पूछ रहे थे, आइडेंटिटी कार्ड देख रहे थे। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार सेना और पुलिस वहां पर चला रही है। जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद से ही पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, लेकिन निहत्थे पर्यटकों पर जो घूमने फिरने कश्मीर में गए हुए थे, पहलगाम के इस इलाके में, वहां पर उन पर गोलियां बरसाई इन आतंकवादियों ने। श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे सैलानी मिनी स्विट्जरलैंड तक कहते हैं, वहीं पर मंगलवार दोपहर कुछ इसी तरह पर्यटक खुशियों के साथ छुट्टी मनाते दिखते हैं। मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन तभी निहत्थे निर्दोष सैलानियों पर दावा है कि धर्म पूछकर आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को खून से लाल करना शुरू कर दिया। जहां दोपहर तक चहल पहल रही, अचानक हुए आतंकी हमले के बाद बिलखते परिवार दिखने लगे। किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? कहीं घाटी में कायर आतंकियों की गोली से जख्मी पर्यटक यहाँ नजर आते हैं, कहीं आतंकवाद की गोली लगने से सैलानी की सांस रुकी हुई दिखती है। आप टेंशन मत लो। पहलगाम की बैसरन घाटी में टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकी हमले की खबर मिलते ही सेना के जवान पहुंचते हैं। एम्बुलेंस का तांता लग जाता है ताकि जख्मी सैलानियों की जान बचाई जा सके। तुरंत हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पहलगाम में टूरिस्ट की गाड़ियों को सुरक्षा घेरे में तेजी से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है।
इस वक्त हम दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम इलाके में मौजूद है, जहां पर जो है मिलिटेंटों ने जो है टूरिस्ट पे अटैक किया है, जिसमें बताया जा रहा है अभी तक जो है 12 टूरिस्ट जो है वो जख्मी हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर तैनात है और ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है। जो टूरिस्ट को उनको निकाला जा रहा है। टूरिस्ट पुलिस जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ पुलिस, आर्मी और CRPF जो है वो भी यहाँ पर है। और जो स्पॉट है जहाँ वहाँ पर जो है कार्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। मिलिटेंटों को ढूंढने की जो है कोशिश वो है जारी है। जो पहलगाम के आतंकी हमले में बच पाए या कोई उनका अपना गोली लगने से जख्मी हुआ, उनके परिजन रोते हुए दूर अपने घर वालों को इसकी इत्तला करते दिखते हैं। वहां आतंकवादियों ने फिर से यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर जिस राज्य की GDP का 8% सिर्फ पर्यटन से आता है, वहां पर पर्यटकों का ही धर्म पूछकर अगर हमला होता है तो साबित होता है कि पाकिस्तान की बिलबिलाहट है। इन आंसुओं का हिसाब करने के लिए तो सेना जुट चुकी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हमला करके बिल में भागे आतंकियों को खोद कर निकाला जाएगा। लेकिन खबरदार करता सवाल है कि धर्म पूछकर गोली चलाने के पीछे आतंकवादियों का मकसद क्या था? क्या नाम पूछने के बहाने धर्म जानकर हमला करने के पीछे वजह डराना है? ये तस्वीर देखिए, ये वो सैलानी है जिनके पति को गोली आतंकवादियों ने मारी है। जहां कुछ अच्छी यादों को जहन में बसाने के मकसद से छुट्टी मनाने पहलगाम आई पर्यटक महिला ने जो कुछ बताया वो दिल दहला देता है। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आतंकी गोली चलाने से पहले कहते हैं कि ये शायद मुस्लिम नहीं है। इसका मतलब क्या वो सिर्फ हिंदू टूरिस्ट को ही मारने आए? क्या आतंकवादी हिंदू सैलानी को निशाना बनाकर अमरनाथ यात्रा से पहले डराना चाहते हैं? मैडम ये जो ये सिर्फ एक गवाही नहीं, इनके ठीक आगे दूसरी पर्यटक महिला बैसरन घाटी के गेट के पास रोती मिलती है। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने पति को बचाने की गुहार लगाती इन टूरिस्ट महिला के पति जख्मी हालत में नीचे गिरे हैं। इस वीडियो को हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन जख्मी गिरे शख्स के कपड़े अस्त व्यस्त। सवाल है कि ऐसा क्यों? धर्म जानकर गोली चलाते आतंकियों ने बैसरन घाटी में यहाँ घूमते एक और शख्स को गोली मारी है। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage it. Ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? बैसरन घाटी में हरियाली के बीच बिखरे देश के नागरिकों के खून के लाल निशान भूले नहीं जाएंगे। ये भी निश्चित है कि नाम पूछकर सिर्फ या फिर बेहद करीब से गोली मारने वालों का हश्र इतना बुरा होगा कि उनके आका भी याद रखेंगे। आतंक का ये रूप नहीं देखा गया है हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में। दरअसल ये बात चुभती जरूर थी, जो अलगाववादी है, जो आतंकवादी है, उस सबको चुभती थी ये बात कि वहां पर पर्यटन कैसे बढ़ रहा है। और क्या यही कारण रहा है कि पर्यटकों को इस तरीके से निशाना बनाया गया? हमारे तमाम संवाददाता लगातार इसके हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि MHA की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ में अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और बात हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक को बताया है कि 13 जख्मियों का दक्षिण कश्मीर में इलाज चल रहा है। ये जो पहलगाम का हिस्सा है ये अनंतनाग जिले के अधीन आता है। वहां की मंत्री ने बताया है कि एक गंभीर घायल को श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। बाकी 13 जो हैं उनका इलाज चल रहा है दक्षिण कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। लेकिन दिल दहलाने वाली बात यह है कि जो मृतकों की संख्या है वो कहीं ज्यादा हो सकती है, लगभग 20 से ज्यादा हो सकती है। इस तरह की
खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जितेंद्र, गृह मंत्री जा रहे हैं वहां पर, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी बैठकों का दौर भी वहां पर पहले से शुरू हो गया है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां बताया जा रहा है कि वहां पर भेजी जा रही हैं, सेना को इस ऑपरेशन में झोंका जा रहा है, यानी कि जो मल्टी एजेंसी अप्रोच वहां पर रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में जो आतंकी हैं उनको पकड़ा जाए, मार गिराया जाए, उसकी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल श्वेता, और अब से कुछ पलों बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो श्रीनगर की धरती पर लैंड करेंगे और वहां पर सीधे जब पहुंचेंगे तो एक उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी यहां दिल्ली में उन्होंने अपने निवास पर एक बड़ी बैठक किया था जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारी थे। इसके साथ ही आईबी चीफ और वहीं गृह सचिव भी उस बैठक में शामिल थे। लेकिन गृह सचिव और इसके साथ ही आईबी चीफ जो है वो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो श्रीनगर के लिए गए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त, सर्च ऑपरेशन उन तमाम इलाकों में किया जा रहा है जो कोऑर्डिनेटेड वे में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम वाले इलाके में कर रही हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है, क्योंकि आतंकवादियों ने सीधे ताबड़तोड़ उन लोगों ने जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद वो जो घने जंगल हैं वहां बैसरन जो पूरा वैली है उस वैली में जाकर के छिप गए हैं। तो इस वक्त जो सीआरपीएफ की वैली क्यूएटी है, इसके साथ ही आर्मी की टीमें हैं और साथ ही जो स्टेट पुलिस है, इन तमाम टीमें जो हैं इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी तक का अपडेट यह है कि कल जो है एनआईए की एक टीम वो दिल्ली से यहां पर एक सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू में जो एनआईए का ब्रांच है वहां से भी एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी। जैसे ही ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे केस को एनआईए को सौंप दिया जाएगा और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरीके से उन्होंने नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके इस तरीके से हमला किया है आतंकवादियों की तरफ से, वैसे में ये पता चल रहा है, सूत्र बताते हैं कि टीआरएफ जो कि लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये हमला किया गया और उसने अलग अलग तरीके के श्वेता स्क्वाड बना रखे हैं, यानी कि फॉल्कन स्क्वाड जो है उसकी तरफ से इस तरीके का हमला किया गया, ऐसी सूत्रों ने जानकारी दी है। और यही नहीं, एनआईए की टीम जो है इन तमाम चीजों को लेकर के एक अपने साथ फॉरेंसिक टीम भी लेकर के जा रही है और वो कल जो है दिल्ली से टीम रवाना होगी, इस तरीके की जानकारी मिल रही। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद तमाम चीजें ये तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके से रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि 3 जुलाई के बाद बड़ी खबर जो आप दे रहे हैं जितेंद्र, हम एक बार अपने दर्शकों को भी बता दें, दरअसल अंधेरा जरूर हो गया है लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से उस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है इन आतंकियों के खिलाफ। आसमान में हेलीकॉप्टर्स आपने देखे थे, इसके साथ ही ड्रोन्स के जरिए भी ये सारी जानकारी अभी हासिल की जाएगी कि इस जंगल का हिस्सा, क्योंकि ये पूरा पहलगाम का जब हिस्सा आप देखते हैं तो आपको इस तरह के खुले इलाके भी उसमें दिखेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको घने पेड़ों वाले जंगल भी नजर आ जाएंगे और उन्हीं की आड़ लेकर ये आतंकी यहां से फरार होना चाहते हैं। लेकिन कैसे जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को धर दबोचा जाए, सबसे पहले तो यह भी स्पष्ट होना है कि कितनी संख्या में यहां पर यह आतंकी रहे। अलग अलग टुकड़ियों में जाकर अलग अलग पर्यटकों पर हमला हुआ है या एक साथ, ये धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे सामने साफ होंगी। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसीलिए मंजीत आपसे हम जल्दी से समझ लेना चाहते हैं। एक तो सेना के हिसाब से क्या बताया जा रहा है? ऐसा यह बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी उधमपुर से श्रीनगर की तरफ निकल चुके हैं। मंजीत, बिल्कुल साहब, जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट एमबी चंद्र कुमार वो रवाना हुए हैं श्रीनगर के लिए। हालांकि फिलहाल शुरुआती तौर पर सेना की तरफ से जानकारी मिल पा रही है कि जो शहर का इलाका है काफी लंबे समय से सेना यहाँ पर नहीं है। सीआरपीएफ और जो लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके हवाले ये पूरा इलाका है पहलगाम का। सेना क्योंकि अब ज्यादातर इलाकों से, जो शहर के इलाके से वहां से हट चुकी है, एलसी पर सेना को तैनात रखा गया है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से खासतौर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जम्मू में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर रुक किया था, तो सेना की अपनी तैयारी जरूर थी, लेकिन ये एक तरह से अप्रत्याशित हमला हुआ है जो पहलगाम में, जहाँ पर इस बात की आशंका नहीं थी कि इतने नजदीक शहर के इलाके में जो कि टूरिस्ट प्लेस है वहां पर हमला हो सकता है। लेकिन अब आगे किस तरह की कार्रवाई होनी है, क्योंकि गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, जो
फोर्सेस की जो वहां पर सभी लोगों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ, क्योंकि गृह मंत्री पूरे हालात का जायजा लेंगे, इसीलिए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जी, तो जैसा मंजीत बता रहे हैं, दरअसल जो वो इलाके जो अधिकतर पर्यटकों वाले इलाके हो जाते हैं, वहां पर लॉ ऑर्डर के तौर पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती दिख जाएगी, सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पर रहेगी, लेकिन चूंकि इन इलाकों में आतंकवाद उस रूप में है ही नहीं, इस वजह से ये पूरे इलाके सुरक्षित माने जाते हैं, जहां पर पर्यटक आमतौर पर देखिए या तो गुलमर्ग की तरफ जाता हुआ, मीर फरीद भी चूंकि पहलगाम से जुड़ गए हैं हमारे साथ, मीर एक तरफ हम देखते हैं गुलमर्ग का पूरा इलाका, एक तरफ पहलगाम का इलाका, कोई भी अगर जम्मू कश्मीर जाता है तो वो सोचता है कि इन दो जगहों पर जरूर जाएं, बड़ा पीसफुल, बड़ा सुकून, बड़ा आराम से वहां पर घूमते हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पूरे के पूरे परिवार वहां पर गए हुए थे। इस समय पहलगाम में आपको ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है? श्वेता, पहलगाम में बहुत ज़्यादा सनसनी है, पैनिक है, और जो भी पर्यटक यहाँ अलग अलग होटलों में थे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि चौको ब्लॉक था, यानी कि कोई कमरा आपको नहीं मिलता। अगर आप कोशिश भी करते चेक इन करने की या फिर किसी होटल जाने की ऑनलाइन, तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट का रश यहाँ पे था। और पहलगाम बहुत बड़ी एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, यहाँ बाइसरन है, यहाँ बेताब वैली है, चंदनवाड़ी है, आड़ू है, तो बहुत सारी जगह आपके जाने के लिए। तो जो भी यहाँ आता है 2-3 दिन ठहर के जाता है और इन सब जगहों पे जाता है। बैसरन की बात करें, जहां आसपास पानी नहीं है, एक मीडो है, जंगल के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, और यहां पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 30 मिनट या तो आपको घोड़े पे आना है, पैदल चलना है, तो ट्रैक करना है। और उसके साथ साथ अगर आप मोबाइल सिग्नल की बात करें तो बहुत ज्यादा वीक है, ना होने के बराबर है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे आपको साफ जो जवाब मिलता है कि इसको आखिर क्यों चुना गया है इस अटैक के लिए, क्योंकि रिएक्शन टाइम जो सुरक्षा बलों के पास होता, कम से कम 1 घंटा उनको लगता वो खबर वहां पहुंचने में, ऑपरेशन लॉन्च करने में। तो 1 घंटा उनके पास था कि वो जंगल में जो है घुस जाएं, छिप जाएं या अपना एस्केप रूट देख ले। और जिस तरीके की गोली चली है, जो कैजुअलिटी है, इसे आप समझ सकते हैं कि कम से कम 4 या 5 साइड से ऑटोमेटिक गन फायर जो है खुला है इन टूरिस्ट की तरफ, जो कि सिटिंग डक थे, बिल्कुल डिफेंसलेस थे, फैमिलीज, और बहुत जो है काफी भरा हुआ था मीडो उस समय। हमारे पास वीडियो भी आए हैं जहां आप देख सकते हैं कि हम दिखाते हैं, आप बताते रहे फरीद, हम साथ में दिखाते हैं, वो विजुअल्स भी दिखाते हैं जहां पर जो इस घटना से ठीक पहले की है। जी बताइए आप। जी, तकरीबन 300 से 400 टूरिस्ट वहां थे, जिसमें फैमिलीज थी, बच्चे थी, महिलाएं थी। और हम भी ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कोई वहमो गुमान में नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, सोच भी नहीं होती। एंजॉय कर रहे थे वहां, आसपास घोड़े वाले जो है अपनी कमाई कर रहे थे, आसपास जो मैगी जो है छोटे छोटे स्टॉल थे जो मैगी चाय बेच रहे थे, तो उसी के बीच में गोली चली है। कुछ पर्यटक जिनसे हमने बात की वहां से भाग के आए थे पैनिक में, तो कह रहे थे पहले तो उनको लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, और जब उन्होंने कार सुनी, जब वहां लोग गिरते देखे, तो वो भागे, आधे जंगलों की तरफ भागे, आधे कहीं भागे। और उसके बाद तकरीबन 3-4 मिनट के बाद गोली रुकी है, 3 से 4 मिनट फायरिंग हुई है। और उसके बाद जो लोकल्स थे, घोड़े वाले थे या फिर जो भी लोग आसपास रहते हैं, वो भाग के आए देखने कि क्या हुआ है, और उन्होंने कोशिश की, जो महिलाएं हैं उनको पैसिफाई करने की, उनको जो है थोड़ा सा जो है हिम्मत देने की। लेकिन समझ सकते हैं जो मोमेंट्स पहले उनके साथ खेल रहे थे, उनके पति, उनके भाई, उनके पिता, वो जो है लाश उनकी गिरी हुई थी और बहुत बुरी तरह उनकी हालत थी। तो आप समझ सकते हैं किस किस्म का समा होगा, और इससे ज्यादा खौफनाक शायद कुछ नहीं हो सकता। आप जो है उनको ब्लेम नहीं करेंगे, सारे टूरिस्ट जो हैं यहां से अब निकल चुके हैं, सिक्योरिटी में उनको बाहर निकाला गया है, काफी पैनिक में थे। और इस वक्त पहलगाम में सन्नाटा है, होटल खाली हो चुके हैं, और जो जगह बिल्कुल चहल पहल में थी कल शाम तक, आज सुबह तक, आज इस वक्त बिल्कुल खाली है। तो ये एक टेरर अटैक जो है क्या कर सकता है और कितना आसानी से एक टूरिज्म सीजन को जो है डिरेल कर सकता है, ये उसकी मिसाल है। कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन आज जिस मैग्नीट्यूड का हुआ है और जिस बहुत बार हुआ है, पर जिस तरीके से, और हाल फिलहाल के समय में जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद पर नियंत्रण है और दिखता है वो आंकड़ों में, तब अचानक इस तरह की चीज, इस तरह की घिनौनी वारदात को करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं